सोचिए एक हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल समिट और वहां पर बन रही हो किसी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना। आज हम एक ऐसे ही वायरल वीडियो की कहानी को परत दर परत खोलेंगे जिसमें दावा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का। तो कहानी की शुरुआत होती है एससीओ समिट से। एक बिल्कुल सामान्य सा दिन जो अचानक से एक थ्रिलर में बदल जाता है। वीडियो के मुताबिक यही वो पहला इशारा था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और यहीं से ये कहानी एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर बन जाती है। मतलब उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे के सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तोड़ दिए और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को भी हैरान कर दिया। अब वीडियो में ना एक एक करके कुछ बड़ी अजीब घटनाओं का जिक्र है। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अचानक रूसी सिक्योरिटी उन्हें घेर लेती है और फिर वो अपनी गाड़ी छोड़कर राष्ट्रपति पुतिन की सुपर सिक्योर लिमोजीन में बैठ जाते हैं और वहां मिनटों तक खामोशी छाई रहती है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उस बंद गाड़ी के अंदर चल क्या रहा था। और फिर वीडियो दावा करता है कि उसी लिमोजीन के अंदर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको दहला दिया। कहा जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद पीएम मोदी से कहा, मिस्टर मोदी, आपकी गाड़ी सेफ नहीं थी। मतलब एक बहुत बड़े खतरे को बस कुछ ही पल पहले टाला गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये खतरा ये आया कहां से। इसके लिए कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। जगह है ढाका का एक 5 स्टार होटल। कहा जाता है कि साजिश की सारी जड़ें यहीं से जुड़ी थीं। कहानी का जो मेन विलन है वो है एक शख्स, कोड नेम है टेरेंस। देखने में तो एक आम अमेरिकी बिजनेसमैन लगता है, लेकिन इस वीडियो के हिसाब से उसका असली इरादा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वीडियो बताता है कि उसके सूटकेस में कोई बिजनेस के कागजात नहीं थे, बल्कि उसमें भरे थे हाईटेक गैजेट्स, सीक्रेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस और हथियार। ये सब एक वर्ल्ड लीडर पर होने वाले एक बहुत बड़े अटैक की तैयारी का सामान था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर साजिश इतनी बड़ी थी, इतनी सीक्रेट थी, तो इसका भंडाफोड़ हुआ कैसे। वीडियो के मुताबिक इसके पीछे थी 2 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक सीक्रेट पार्टनरशिप। अब देखिए कि यह सब हुआ कैसे। सबसे पहले रशिया के इंटेलिजेंस एजेंसी एसवीआर ने ढाका के पास कुछ हाई लेवल सीआईए सिग्नल पकड़े। फिर फौरन ये जानकारी भारत के एनएसए अजीत डोभाल को दी गई। इसके बाद दिल्ली में देर रात एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और आखिर में भारत की रॉ और रूस की एसवीआर ने मिलकर इस खतरे को खत्म करने का एक जॉइंट मास्टर प्लान बनाया। अब यहां पर जो प्लान बनाया गया ना, वो बहुत स्मार्ट था। देखिए, हमला करने वाली हिट स्क्वाड तो समिट के पास ही मौजूद थी, लेकिन वो लोग सिर्फ एक कमांड का इंतजार कर रहे थे। तो प्लान ये था कि हिट स्क्वाड पर एक्शन लेने के बजाय सीधे उस शख्स को ही टारगेट किया जाए जो कमांड देने वाला था। और फिर जो हुआ वो बिल्कुल किसी स्पाई मूवी जैसा था। वीडियो के मुताबिक एक्शन एकदम खामोशी से लिया गया। कोई गोली नहीं, कोई शोर नहीं। ढाका के उस होटल रूम में टेरेंस के ड्रिंक में बस एक केमिकल मिलाया गया जिसने फौरन उसका नर्वस सिस्टम बंद कर दिया और बस एक झटके में पूरा ऑपरेशन अपने कमांड सेंटर में ही ढेर हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साजिश तो नाकाम कर दी गई, लेकिन वीडियो का दावा है कि इसके बाद शुरू हुई एक बड़े कवरअप की कोशिश। सवाल ये था कि क्या सच को दबाने की कोशिश हो रही थी। और यहीं पे आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो वीडियो कह रहा है कि ढाका में एक सीआईए ऑपरेटिव को मार गिराया गया, और दूसरी तरफ अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उनका कोई आदमी वहां मारा ही नहीं गया। अब देखिए, घटना 1 और कहानियां 2, तो आखिर सच क्या है। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के एक कथित बयान का भी जिक्र है जो उन्होंने भारत लौटने के बाद दिया था। उन्होंने कहा, आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया हूं। अब ये सिर्फ एक हल्की फुल्की बात थी या फिर साजिश करने वालों के लिए एक छिपा हुआ मैसेज था कि खेल खत्म हो चुका है। और आखिर में ये वीडियो इस एक घटना को एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्योरी से जोड़ता है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ये सब भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जैसे बांग्लादेश में तख्तापलट, नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल या श्रीलंका का आर्थिक संकट। वीडियो के हिसाब से ये सब भारत को घेरने की एक अमेरिकी कोशिश है। और बस यहीं पर यह वायरल कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये सब वाकई इस रीजन में सत्ता बदलने की किसी बड़ी सीक्रेट योजना का हिस्सा है,
क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हमें सामने दिखता है वो हमेशा सच होता है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा होता है?